क्या हो अगर हजारों भारी भरकम भैंसों को एक वीरान, तपते हुए रेगिस्तान में खुला छोड़ दिया जाए? आप और हम शायद यही सोचेंगे कि कुछ ही दिनों में वो बेचारे जानवर भूख और प्यास से दम तोड़ देंगे और उनकी हड्डियों का ढेर लग जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब 10 साल बाद वैज्ञानिक उसी जगह पर वापस लौटे, तो जो मंजर उन्होंने देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए, उनके विज्ञान के सारे समीकरण हिलाकर रख दिए। वहां मौत का सन्नाटा नहीं, बल्कि जिंदगी का एक हरा भरा नखलिस्तान, ओएसिस, उनका इंतजार कर रहा था। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच्चा और हैरत अंगेज वाकया है जो प्रकृति की ताकत और उसके रहस्यों पर से पर्दा उठाता है। तो चलिए, आज आपको ले चलते हैं इस अविश्वसनीय सफर पर और जानते हैं कि आखिर उस रेगिस्तान में ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। एक अजीबोगरीब फैसले की शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक विशाल और अर्ध रेगिस्तानी इलाके से। ऑस्ट्रेलिया में जंगली भैंसों यानी वाइल्ड वाटर बफलोज की आबादी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। ये भैंसें वहां की मूल प्रजाति नहीं थीं और उनकी बेतहाशा बढ़ती संख्या वहां के नाजुक इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही थी। वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे थे और पानी के स्रोतों को गंदा कर रहे थे। सरकार और पर्यावरणविदों के लिए ये एक बड़ा सरदर्द था। आमतौर पर ऐसे हालात में इन जानवरों को मार दिया जाता है, जिसे कलिंग कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक बिल्कुल अलग और साहसी कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना इन हजारों भैंसों को मारने की बजाय एक बड़ा प्रयोग किया जाए? क्यों ना इन्हें देश के सबसे वीरान और बंजर हिस्से में छोड़कर देखा जाए कि प्रकृति खुद इस समस्या का क्या हल निकालती है? ये एक बहुत बड़ा जुआ था, जिसके सफल होने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। रेगिस्तान में छोड़ी गई हजारों भैंसें। लंबी चर्चा और योजना के बाद इस असाधारण प्रयोग को हरी झंडी मिल गई। लगभग 2 से 2,500 भैंसों के एक बड़े झुंड को चुना गया। उन्हें हेलीकॉप्टर्स और बड़े-बड़े ट्रकों की मदद से ऑस्ट्रेलिया के एक दूर-दराज, सूखे और लगभग बेजान रेगिस्तानी इलाके में पहुंचा दिया गया। ये वो इलाका था जहां दूर-दूर तक हरियाली का नामोनिशान नहीं था, पानी के स्रोत न के बराबर थे और तापमान अक्सर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। वैज्ञानिकों ने कुछ भैंसों पर ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाए ताकि उनकी गतिविधियों पर दूर से नजर रखी जा सके, और फिर वो उस झुंड को उनके हाल पर छोड़कर आ गए। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये भैंसें कुछ हफ्तों या महीनों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी और यह प्रयोग एक दुखद अंत के साथ समाप्त हो जाएगा। 10 साल का लंबा इंतजार और बढ़ती उत्सुकता। साल बीतते गए। शुरुआती कुछ सालों तक सैटेलाइट इमेजेस और ट्रैकिंग डेटा से पता चलता रहा कि भैंसें जिंदा हैं और उस विशाल इलाके में घूम रही हैं। लेकिन वो कैसे जिंदा थीं? क्या खा रही थीं? और उस माहौल पर उनका क्या असर हो रहा था? ये एक बड़ा रहस्य था। वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे। वो प्रकृति को अपना काम करने के लिए पूरा समय देना चाहते थे। 5 साल बीते, 8 साल बीते और फिर पूरे 10 साल बीत गए। अब समय आ गया था उस जगह पर वापस जाने का और यह देखने का कि उनके प्रयोग का क्या नतीजा निकला। टीम में उत्साह भी था और डर भी। उन्हें उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी आशा थी कि शायद कुछ भैंसें जिंदा बच गई हों। जब रहस्य से पर्दा उठा, वैज्ञानिकों के उड़ गए होश। जब वैज्ञानिकों की टीम 10 साल बाद उस इलाके में ड्रोन कैमरों और जमीनी सर्वेक्षण के लिए पहुंची, तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। जिस जगह को उन्होंने एक बंजर, भूरे और बेजान रेगिस्तान के रूप में छोड़ा था, वो अब पहचान में ही नहीं आ रही थी। दूर दूर तक सूखी जमीन की जगह अब हरी भरी घास के मैदान और छोटी छोटी झाड़ियां उगाई थीं। बीच बीच में पानी के छोटे छोटे गड्ढे बन गए थे, जिनमें बारिश का पानी जमा था। पूरा इलाका एक छोटे मोटे जंगल जैसा दिखने लगा था। वो न सिर्फ जिंदा थीं, बल्कि उनकी आबादी भी बढ़ चुकी थी और वो सभी जानवर एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक मरा हुआ इकोसिस्टम अब जिंदा हो चुका था। वो रेगिस्तान अब रेगिस्तान नहीं रहा था, वो एक हरा भरा मैदान बन चुका था। इस चमत्कार के पीछे का विज्ञान। अब सवाल यह था कि आखिर यह हुआ कैसे। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की, तो परत दर परत ऐसे रहस्य सामने आए जिसने सबको हैरान कर दिया। भैंसों ने अनजाने में ही इकोसिस्टम इंजीनियर्स का काम किया था। जमीन को उपजाऊ बनाना। हजारों भैंसों के गोबर और मूत्र ने उस बंजर रेत के लिए खाद का काम किया। सालों तक लगातार जमीन पर गोबर की परत जमने से रेत में ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ गई, जिसने उसे पौधों के उगने लायक बना दिया। बीजों का फैलाव। सीड डिस्पर्सल।
ये भैंसें जब पानी और थोड़ी बहुत हरियाली की तलाश में दूर दराज के इलाकों तक जाती थीं, तो उनके शरीर और खुरों में कई तरह के घास और पौधों के बीज चिपक जाते थे। जब वो वापस रेगिस्तानी इलाके में आती थीं, तो वो बीज वहां गिर जाते थे और उन्हें उगने के लिए उपजाऊ जमीन पहले से ही तैयार मिल रही थी। जमीन की जुताई। भैंसों के हजारों खुरों ने रेगिस्तान की ऊपरी कठोर परत को तोड़ दिया। इससे बारिश का पानी जमीन के अंदर सोखने लगा, बजाय इसके कि वो भाप बनकर उड़ जाए। इस प्रक्रिया ने जमीन के नीचे वाटर टेबल को रिचार्ज करने में भी मदद की। पानी के स्रोत बनाना। भैंसों की आदत होती है कि वो पानी और कीचड़ में लौटते हैं, जिसे वॉलोइंग कहते हैं। उनकी इस आदत की वजह से जमीन पर जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे बन गए। जब भी बारिश होती, तो इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता, जो न सिर्फ उनके पीने के काम आता, बल्कि दूसरे छोटे मोटे जीवों और पौधों के लिए भी जीवन का स्रोत बन गया। संक्षेप में, जिन भैंसों को इकोसिस्टम के लिए खतरा माना जा रहा था, उन्होंने ही एक मरे हुए इकोसिस्टम को फिर से जिंदा कर दिया था। भारत के लिए इसमें क्या सबक है? अब आते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य पर। ऑस्ट्रेलिया का यह प्रयोग हमारे देश के लिए भी बहुत बड़े सबक देता है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी मवेशियों की आबादी है, जिनमें करोड़ों गाय और भैंसें शामिल हैं। हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा, जैसे राजस्थान का थार रेगिस्तान, गुजरात का कच्छ और महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई इलाके सूखे और बंजर हैं। हम हर साल मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन यानी रेगिस्तान के फैलाव की समस्या से जूझते हैं। सोचिए, अगर भारत में भी इस तरह का कोई नियंत्रित प्रयोग किया जाए तो क्या हो सकता है? हम अक्सर आवारा पशुओं को एक समस्या के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद यही जानवर हमारी बंजर जमीनों को फिर से हरा भरा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। हमारे यहाँ तो गोबर को वैसे भी गोबर धन माना जाता है। हम सदियों से जानते हैं कि यह कितनी बेहतरीन खाद है। इस प्रयोग ने वैज्ञानिक रूप से यह साबित कर दिया है कि बड़े जानवरों के झुंड किस तरह से जमीन को पुनर्जीवित कर सकते हैं। सही योजना और वैज्ञानिक निगरानी के साथ हम भी अपनी बंजर भूमि के कुछ हिस्सों को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए इस नेचुरल रिवाइल्डिंग की तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकृति ही सबसे बड़ी जादूगर है। दोस्तों, भैंसों की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के काम करने का तरीका हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत है। जिस चीज को हम समस्या समझते हैं, हो सकता है वही किसी बड़ी समस्या का समाधान हो, जिसका मतलब है प्रकृति को बिना किसी इंसानी दखल के खुद को ठीक करने का मौका देना। इसने हमें यह भी सिखाया है कि हर जीव की इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कहानी एक उम्मीद है, जो बताती है कि अगर हम प्रकृति पर भरोसा करें और उसके साथ मिलकर काम करें, तो हम अपनी धरती की सबसे बड़ी समस्याओं, जैसे मरुस्थलीकरण और क्लाइमेट चेंज, का भी समाधान ढूंढ सकते हैं। आपको यह अविश्वसनीय कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।